नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपकी एक मुस्कुराहट वो कर सकती है जो डॉक्टर की दवा भी नहीं कर सकती। वो किसी की जिंदगी में खुशी लाने की वजह बन सकती है। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है साथियों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस ईश्वर पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। नमो नारायण, नमो नारायण। साथियों, प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2022 का अंतिम महीना यानी दिसंबर, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से गणनाएं आपके लिए क्या संकेत दे रही है? क्या शकुन और शांति रहेगी इस महीने, या फिर मानसिक वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा? क्या परिवार साथ रहेगा? कुटुंब का साथ मिलेगा? घर में बरकत बचत होगी? घर में सुख रहेगा? संतान पक्ष क्या संकेत दे रहा है? युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा? क्या बीमारियां परेशान करेगी या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? कर्जे से मुक्ति मिलेगी? जीवन साथी का साथ मिलेगा? अनावश्यक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी? पिता पक्ष कैसा रहेगा? कैरियर में संतुलन बनेगा या फिर उठापटक का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन? इन सारी संभावनाओं के साथ पुनः एक बार आपके सामने दिसंबर महीने के राशिफल को लेकर उपस्थित हूं। यह आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज। आपको लगता है कि इस चैनल पर जीवन उपयोगी जानकारी हासिल होती है? अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। राशिफल पे आऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन है और माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण किस राशि में होने जा रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि, मंगलदेव वृषभ राशि, बुधदेव वृश्चिक राशि। 3 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर को बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव मीन राशि, शुक्रदेव वृश्चिक राशि। 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। 29 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि, राहुदेव मेष राशि, केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। यह इस महीने का ग्रह योगा योग। मित्रों, साथियों, इन ग्रह योगा योगों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आज मैं रहूंगा। बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, मकर राशि का राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव की। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव लगन और धन भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में लगन में ही सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। और शनिदेव का बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध भी है। तो मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का यह संचरण सुख, समृद्धि, खुशहाली का प्रबल संकेत दे रहा है। जीवन का अनुभव यह कहता है केंद्र में इस अवस्था में शनिदेव का संचरण अपने आप में एक अद्भुत राजयोग कारक माना गया है। मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी, मनोभिलाषा की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा और धन संबंधी मसले हल होंगे। बात सूर्यदेव की करते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव दिसंबर के महीने में अष्टम भाव के स्वामी होकर 11वें घर में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें। 11वें भाव में सूर्यदेव का संचरण सबसे उत्तम माना गया है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, अकस्मात आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। और 16 दिसंबर से सूर्यदेव विपरीत राजयोग यानी अष्टम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण करेंगे। यह समय भी मकर राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश की यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। बात मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग, कामकाज, कारोबार, समाज में वर्चस्व में बढ़ोतरी। चतुर्दशी से अष्टम भाव को देख रहे हैं। यह दृष्टि कहीं से
कहीं से भी धन प्राप्ति का अच्छा संकेत है, लेकिन ये धन गुप्त होगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी होकर देख रहा है। शोध और साधना की और मन अग्रसर होगा। सरकार संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव छठे और भाग्य स्थान के स्वामी होकर 2 दिसंबर से 12वें भाव में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर से शुक्रदेव 12वें भाव में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। बुधदेव का यह संचरण मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। पैसे टके की हेराफेरी को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई अपना आपके साथ अकाउंट में हेराफेरी कर सकता है। 12वां भाव हानि का है। बुधदेव या स्किन, पेट, आंतें, एसिडिटी या गैस या अपच जैसी समस्याओं का संकेत भी दे रहे। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में बुधदेव को नीच का माना गया, लेकिन यहां शुक्रदेव का भी संचरण रहेगा, तो इन सारी उठापटक के बावजूद आर्थिक पक्ष कहीं न कहीं ठीक रहेगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें और 3रे भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। 3रे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर है और 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर और 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। सरकारी रुके हुए काम बनेंगे और मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, लेखन के क्षेत्र में उत्तम लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आ रही अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परमानेंट वीजा, ग्रीन कार्ड या देश विदेश से संबंधी कोई रुकावटें जहां बाहर रह रहे हो, उन रुकावटें और परेशानियों में कमी आएगी। शुक्रदेव दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए पंचम और 10वें भाव के स्वामी को लाभ भाव में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर से शुक्रदेव बुधदेव के साथ युति बनाकर लक्ष्मी नारायण योग में 12वें भाव में संचरण करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव शुक्रदेव के लिए उच्च का माना जाता है। यहां शुक्रदेव सुख समृद्धि विलासिता में वृद्धि करेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पुराने मित्रों से मिलन होगा। कामकाज या अपनों के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। यानी यहां शुक्रदेव देश विदेश की यात्राओं का संकेत दे रहे, लेकिन विलासिता पर खर्चे का भी संकेत दे रहे। ध्यान रखिएगा। राहुदेव की बात करें मकर राशि वालों के, राहुदेव 4th भाव में संचरण करें। 4th भाव का राहु मकर राशि वालों के प्रतिकूलता का संकेत है। राहुदेव व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति पैदा करेंगे। अनावश्यक संशयों की वजह से प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। वे लोग जो आपके लिए बहुत वफादार हैं, इस समय आपके व्यर्थ के संशय की वजह से आपसे दूर होते नजर आ रहे हैं। केतुदेव तुला राशि में कर्म स्थान में संचरण करें। कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। कर्म भाव का स्वामी शुक्रदेव विदेश भाव में संचरण करा। देश विदेश से नौकरी करे भाई बहनों के लिए केतुदेव का यह संचरण सफलता का संकेत दे रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रहों का लगन के हिसाब से यह राशिफल था, यह फलादेश था। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। क्या कहता है राशिफल आपका दिसंबर के महीने में। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग में धन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव के साथ त्रिएकादश संबंध। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव लाभ भाव में संचरण करें और 5 दिसंबर से शुक्रदेव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 12वें भाव में संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से नक्षत्र गणना संकेत दे कि आपको शानदार सफलता इस महीने मिलने वाली। लगन भाव में शनिदेव की उपस्थिति लाभ के नए द्वार खोलेगी। कारोबार में सुव्यवस्थित रणनीति से कार्य करने का अवसर मिलेगा। यदि आप कला के क्षेत्र से संबंध रखते हो तो यह समय आपका है। अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलेगा। अच्छे प्रतिभा प्रदर्शन के कारण कारोबार, नौकरी अनुकूलता परिस्थितियों की बनेगी। अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। धन की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबारी परिस्थिति अपने अनुकूल करने से आप सक्षम होंगे। नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कला के क्षेत्र में विशेष लाभ और सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। आप अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि से पारिवारिक पक्ष मजबूत होगा। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और व्यवसाय में किए गए प्रयासों से व्यवसायिक स्थिति बड़ी मजबूत होगी और मुश्किलों से पीछा छूटेगा। आप नौकरी में हैं तो नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। आप बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी और मिल सकती है। परंतु 16 दिसंबर जब सूर्यदेव 12वें भाव से संचरण करें तो अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आ रहा है। उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नौकरी को लेकर भी
थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नौकरी में परिवर्तन की सोच पैदा हो सकती है कि 16 दिसंबर के बाद, तो नौकरी में परिवर्तन सोच समझ के करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर में कुटुंब भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करें। शनिदेव की लगन में उपस्थिति सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे वातावरण का संकेत देगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठकर मिलजुल कर समस्या का समाधान देंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु देव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि व्यर्थ के भ्रम भय भ्रांति से आपको दूर रहना होगा। साथ ही पारिवारिक आवश्यकताओं पर काम करना होगा, परिवार की सुननी होगी, अन्यथा राहु देव पारिवारिक कलह करवाने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बृहस्पति स्वराशि मीन में तीसरे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक वयोवृद्ध व्यक्तियों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व्यवसाय नौकरी में लाभ मिलेगा, घर बार की संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा और पारिवारिक जीवन सामान्य गति से चलेगा। घर में सुख शांति का माहौल अच्छा रहेगा, प्रियजनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी और घर परिवार में भाईचारा बढ़ेगा और पास पड़ोस रिश्तेदार अपनों का सहयोग मन में प्रसन्नता पैदा करेगा। कुल मिलाकर इस महीने आप एक अच्छे सुखमय जीवन का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते अपनों पर विश्वास करें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से समय उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। विद्यार्थियों और युवाओं को प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, अपने विषयों को समझने में आसानी होगी, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावना भी नजर आ रही है और विद्यार्थियों को शिक्षकों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। फैशन डिजाइनिंग, मास मीडिया, IIT, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई करे जातकों के लिए इस समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा मनोनुकूल परिणाम देगी। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता अवश्य हासिल होगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सफलता के 4 चांद लगेंगे। युवाओं को अपने कामकाज और राजनीतिक के क्षेत्र में अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर माह में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं बरतें। अनावश्यक मानसिक तनाव, भय भ्रम भ्रांति की स्थिति उत्पन्न होगी। मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फॉल्स इल्यूजन की वजह से परेशानी बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहे, सही सोच सकारात्मक विचारधारा रखनी होगी। पंचम भाव में वक्री मंगलदेव का संचरण पेट संबंधी परेशानियों का संकेत है, विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ी। साथ ही शुक्रदेव बुधदेव और सूर्यदेव का 12वें भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि खान पान में शुद्धता रखें। किसी तरह का इन्फेक्शन इस महीने आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, लापरवाही नहीं करें। वायु विकार, स्किन प्रॉब्लम, रक्त संबंधी तकलीफें परेशानी का कारण बन सकती है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, मीठा खाने से बचें। आपका वजन न बढ़े इस पर आपको पैनी दृष्टि बनाए रखनी होगी। उदर रोगों से, पेट संबंधी रोगों से सावधान रहना होगा। निराशावादी लोगों से दूर रहना होगा। सात्विक खान पान संयमित जीवन शैली अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से दूर बने रहेंगे। क्या उपाय करें? हर रोज सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाई और 7 पाठ दशरथ का शनि स्त्रोत के सुने या फिर करिएगा। शनिवार दिन सदानुसार देसी चना किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनेश्वर। हर रोज इस मंत्र का 108 बार जाप सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आप करते हैं तो आपकी कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये मकर राशि का दिसंबर महीने का राशिफल था, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। प्रिय मित्रों साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।